रात का समय था, आसमान काला था, जैसे किसी ने सारे सितारे छुपा दिए हों। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक अजीब सी उदासी थी। सड़क के किनारे एक टूटी हुई बेंच पर बैठा था आरिफ। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक ऐसा दर्द जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। कभी वो बहुत खुश रहता था, उसकी अपनी दुकान थी, परिवार था, दोस्त थे और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर बहुत भरोसा था। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। आरिफ एक मेहनती लड़का था, उसने छोटी उम्र में ही काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसने अपने कपड़ों का बिजनेस खड़ा किया। सुपरस्टार कलेक्शन नाम से उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। हर दिन उसकी दुकान पर भीड़ रहती थी। पैसे आते जा रहे थे, नाम बनता जा रहा था और धीरे धीरे उसका दिल भी बदलता जा रहा था। पहले वो हर नमाज पढ़ता था, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहता था, लेकिन अब, यार अभी टाइम नहीं है, नमाज का बिजनेस ज़्यादा ज़रूरी है, वो अक्सर यही कहता। उसकी अम्मी उसे समझाती थीं, बेटा जो कुछ भी है सब अल्लाह का दिया हुआ है, उसे मत भूलो। लेकिन आरिफ मुस्कुरा कर टाल देता, अम्मी सब मेरी मेहनत है। एक दिन अचानक उसकी दुकान में आग लग गई, पूरा सामान जलकर राख हो गया। लोग बोले किसी ने जलाया है, किस्मत खराब थी, लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता था। आरिफ टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कर्ज लेकर फिर से दुकान शुरू की, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। ग्राहक कम हो गए, नुकसान बढ़ता गया और धीरे धीरे वो कर्ज में डूब गया। जब पैसा होता है तो लोग साथ रहते हैं, और जब पैसा चला जाता है तो असली चेहरे सामने आते हैं। उसके दोस्त जो रोज साथ बैठते थे अब फ़ोन तक नहीं उठाते थे, रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगे। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त बोला, भाई अब तुझसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सुनकर आरिफ के दिल में कुछ टूट गया, लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक दिन उसकी अम्मी बहुत बीमार हो गईं, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आरिफ हर दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। और फिर एक सुबह उसकी अम्मी इस दुनिया से चली गईं। अब आरिफ बिल्कुल अकेला था, ना पैसा, ना दोस्त, ना परिवार। वो उसी टूटी हुई बेंच पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह मैंने तुझे कभी याद नहीं किया, आज सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आरिफ को देखा और उसके पास बैठ गए। बेटा क्यों रो रहे हो? आरिफ ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि तुमसे सब कुछ छिन गया? आरिफ ने सिर झुका लिया। हाँ, बुजुर्ग ने धीरे से कहा, नहीं बेटा, तुमसे वो चीज़ छीनी गई है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही थी ताकि तुम उसे पा सको। ये बात आरिफ के दिल में उतर गई। उसे याद आया कैसे उसने नमाज छोड़ दी थी, कैसे वो घमंड में आ गया था, और आज जब सब कुछ चला गया तो वो फिर से अल्लाह को पुकार रहा था। उस दिन के बाद आरिफ की जिंदगी बदल गई। वो हर नमाज पढ़ने लगा, तहज्जुद में उठकर रो रो कर दुआ करने लगा। उसने कहा, या अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मिल जाए। कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन कुछ और हुआ। उसके दिल को सुकून मिलने लगा। वो जो पहले पैसे में खुशी ढूंढता था, अब सजदे में सुकून पा रहा था। धीरे धीरे उसने फिर से काम शुरू किया, छोटे स्तर से, बिना लालच के। इस बार वो हर काम से पहले दुआ करता था, या अल्लाह इसमें बरकत दे, और अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत दी। कुछ साल बाद आरिफ फिर से सफल हो गया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो नमाज नहीं छोड़ता था, गरीबों की मदद करता था, और हमेशा कहता था, जब सब कुछ था तब मैं अल्लाह को भूल गया, और जब सब कुछ चला गया तब मुझे अल्लाह मिल गया। कभी कभी अल्लाह हमसे वो चीज़ छीन लेता है जो हमें उससे दूर कर रही होती है, ताकि हम वापस उसकी तरफ लौट आएं। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा है, तो याद रखो, शायद ये अंत नहीं, बल्कि अल्लाह से मिलने की शुरुआत है।